गुड मॉर्निंग। तो ये है मेरा नॉइजी बॉक्स रेट्रो रेडियो XXL, बड़े साइज़ में आता है और आप इसको नॉइजी बॉक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से भी ख़रीद सकते हैं। साथ ही साथ आप इसको अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हैं। अमेज़ॉन से मैंने इसको मंगाया था और इसका कॉस्ट मुझे पड़ा लगभग 4,000 रुपये, क्योंकि 3,999 है, तो आप इसको 4,000 ही बोल सकते हैं। आपने इसके परफॉर्मेंस की कुछ झलक आपने इसके अनबॉक्सिंग वीडियो भी देखा होगा। अभी आपको एक प्रॉपर इसके बारे में जानकारी देते हैं कि ये रेडियो किस तरह का रेडियो है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, क्या क्या फंक्शन है इसमें है, और साथ ही साथ ये परफॉर्मेंस इसका कैसा है वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइज़ की। ये एक बड़े साइज़ का रेडियो है, 6 डीसेल लगता है और मुझे बड़े साइज़ का ही रेडियो चाहिए था, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो आप इसकी जो चौड़ाई जो देख रहे हैं, ये वाली जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई इसकी है 33 सेंटीमीटर, और अगर आप 33 सेंटीमीटर को इंच में काउंट करेंगे तो वो होगा 12.992 इंचेज़, यानी लगभग आप इसको 13 इंच की चौड़ाई इसकी बोल सकते हैं। और जो लंबाई है इसकी वो है 21.5 सेंटीमीटर, जो कि इंच में होता है 8.46 इंचेज़, यानी कि 8.5 इंच इसकी लंबाई बोल सकते हैं। 8.5 इंच यानी कि 21.5 सेंटीमीटर, 21.5 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। और अगर इसकी मोटाई की बात की जाए, ये वाला पोर्शन, तो ये है इसकी 15 सेंटीमीटर के आसपास, जो कि होती है 5.90 इंचेज़, यानी कि आप इसको 6 इंच की मोटाई बोल सकते हैं, इसको 15 सेंटीमीटर या फिर 6 इंच। तो काफ़ी बल्की रेडियो है। साथ ही साथ आपको इस रेडियो को अपने फिलिप्स चैम्पियन के साथ भी रख के दिखा देंगे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअल में इसका साइज कैसा है। अगर मैं इसके आगे के पोर्शन की बात करूं तो आगे से ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे नॉइजी बॉक्स की ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पे आपको 2 स्पीकर मिलेंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। काफ़ी बढ़िया साउंड प्रोड्यूस करता है। नीचे आप इसका देख सकते हैं ये पैनल, और ये पैनल बहुत ही खूबसूरत दिखता है। कलर भी काफ़ी अच्छा है, शानदार है। यहाँ पे ये है वॉल्यूम नॉब, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम करने के काम आएगा, और ये है आपका ट्यूनिंग नॉब। नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा स्विच। रेडियो को टर्न ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, और बैंड चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको बैंड दिए गए हैं। यहाँ पे अगर जब इसको सबसे साइड में कर देते तो ये ऑफ हो जाता है। यहाँ जो आप ये स्विच देख रहे हैं सबसे लेफ्ट में, ये अगर आप इसको कर देते तो ये टर्न ऑफ रहेगा, यानी ऑफ रहेगा। उसके बाद ऑक्स के लिए आप आगे करेंगे। नेक्स्ट जब इसको आगे करेंगे तो ये रेडियो पे चला जाता है, यानी कि आपका ये वाला स्विच एक्टिव हो जाएगा। यानी कि अभी ये रेडियो बैंड पे है, मोड पे है, तो आप यहाँ से उसको AM, FM, शॉर्टवेव 1, शॉर्टवेव 2 पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सबसे साइड में लेफ्ट में है आपको FM बैंड, उसके बाद आपको मिलेगा मीडियम वेव, उसके बाद आपको शॉर्टवेव 1, और सबसे लास्ट में शॉर्टवेव 2। और ये बैंड मुझे थोड़ा सा टाइटर साइड पे लगता है, ये अभी FM बैंड पे है। और अब एक बार इसको राइट की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा मीडियम वेव पे। उसके बाद आपका हो जाएगा शॉर्टवेव 1 और फिर शॉर्टवेव 2। थोड़ा सा कभी कभी टाइट हो जाता है तो आपको फील नहीं होगा कि चेंज हो गया, लेकिन ठीक ठाक काम करता है। अगर आप रिवर्स में जाएंगे तो काफ़ी बेहतरीन काम करता है। शॉर्टवेव 2 पे अभी है, अब शॉर्टवेव 1 पे आ गया, अब ये मीडियम वेव पे आ गया, और ये FM बैंड पे है। तो ये हो गई आपकी रेडियो वाली मोड की बात। अब अगर इसको राइट में करेंगे तो ये आपका USB, TF कार्ड और ब्लूटूथ के लिए एक्टिव हो जाता है ये। और जब आप इस मोड में होते हैं, USB, TF, ब्लूटूथ कार्ड के मोड में होते हैं, तब आपका ये वाला फंक्शन काम करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आपको एक रेड लाइट ब्लिंक होगा जब ये यूज़ में होता है। तो यहाँ पे प्ले पॉज का बटन है, ये फास्ट फॉरवर्ड, ये रिवाइंड के लिए। इक्वलाइजर भी दिया गया है, जो कि रेडियो वाले बैंड पे काम नहीं करेगा, वो सिर्फ आपके जब ब्लूटूथ यूज़ करते हैं और TF कार्ड तब ये काम करेगा। मोड चेंज करने के लिए है कि आप ब्लूटूथ मोड से TF कार्ड मोड पे जाने के लिए। तो ये सारा फंक्शन एक्टिवेट होगा जब आप इसको सबसे साइड में करेंगे। अगर मैं इसके ट्यूनिंग नॉब की बात करूँ तो ये बहुत ही बटरी स्मूथ लगता है, ट्यून करने में काफ़ी ज़बरदस्त लगता है और बहुत ही मक्खन सा फील होता है इससे ट्यून करने में। लेकिन अगर मैं इसके वॉल्यूम कंट्रोल की बात करूँ, ये इसके मुकाबले थोड़ा सा ये फिट एंड फिनिश में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसके बराबर फिट एंड फिनिश इसकी नहीं है। जब आप इस यूज़ भी करते हैं तो उसमें भी फील हो जाता है। ये बटरी स्मूथ और सही फिट के साथ है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो FM बैंड की फ्रीक्वेंसी जो इसमें दी गई है वो 87 मेगाहर्ट्ज़ से 108 मेगाहर्ट्ज़ तक की है। मीडियम पे जाएंगे तो 530 किलोहर्ट्ज़ से 1600 किलोहर्ट्ज़ तक की रेंज है।
और शॉर्ट वेव में आपको वो सारे बैंड मिलेंगे जो आपको एक शॉर्ट वेव रेडियो में होने चाहिए, यानी 13 से लेके आपको 120 मीटर तक की रेंज इसमें दिखेगी। हालांकि जो 120 मीटर बैंड की रेंज है वो होती है 2300 किलोहर्ट्ज़ से 2500 किलोहर्ट्ज़ के बीच, लेकिन इसमें जो रेंज दी गई है वो 2800 किलोहर्ट्ज़ से स्टार्ट हुई है शॉर्ट वेव 1 की। तो उस पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आपको बाकी सारे बैंड इसमें मिलने वाले हैं। और मैंने उसको चेक भी किया हुआ है, 16 मीटर बैंड और 13 मीटर बैंड बहुत ही ज़बरदस्त इस पर काम किया है। आपको इसके साइज़ की एक झलक दिखा देते हैं अपने फिलिप्स चैंपियन को सामने में रख के। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका साइज़ कितना होने वाला है। ये रहा चैंपियन और ये रहा नॉइजी बॉक्स, और यहाँ से इसकी आप मोटाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चैंपियन कैसा दिखता है मेरे नॉइजी बॉक्स के सामने में। अब यहाँ पे रखते हैं फिलिप्स प्रिंस ट्रांजिस्टर रेडियो को जो 4 डी सेल के साथ आता है। ये रहा मेरा फिलिप्स प्रिंस ट्रांजिस्टर, और मोटाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बल्कि और मोटा है मेरे प्रिंस ट्रांजिस्टर के सामने में। ये पूरा इसको कवर कर ले रहा है। देखिए इधर भी थोड़ा सा गैप है और इधर भी थोड़ा सा गैप है। दैट मीन्स कि ये इसके मुकाबले थोड़ा सा तो चौड़ाई में ज़्यादा ज़रूर है। लंबाई की बात करें तो लंबाई आप देख ही सकते हैं। और अब आपको अपने एक्सेस डेटा को इसके सामने रखते हैं और आप देखिए कैसा लगता है इसके सामने एक्सेस डेटा। कितने सारे एक्सेस डेटा को ये अपने अंदर रख लेगा। इतना बल्कि और भारी रेडियो है ये। हालांकि उतना वज़न नहीं है जैसा दिखता है, लेकिन एक बल्कि रेडियो है जिसका फ़ायदा मुझे इसके साउंड में मिलता है। और अब बारी है इसके पीछे के पोर्शन की कि पीछे में क्या क्या आपको फंक्शन मिलता है, क्या क्या आपको इसमें दिया गया है। पीछे आप देखेंगे तो मैं इसका सबसे पहले आपको एंटीना दिखा देता हूँ। एंटीना की लेंथ जो मैंने इसकी मेज़र करी है वो है 81 सेंटीमीटर की, जो कि आपका आता है लगभग 31 सेंटीमीटर के आसपास। और इसके साथ अगर आपको इसमें आप देखेंगे पीछे क्या क्या है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 वेंटिलेटर। ये बेस के लिए काम आता है, आपको अच्छा फील होगा बेस में। साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेगा ऑक्स इन केबल, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इसके साउंड को कहीं और आउटपुट ले लें तो वो आप इसके थ्रू ले सकते हैं। इसके लिए आगे डेडिकेटेड बटन भी है, स्विच भी है। ये फ़ोन के लिए, यानी कि अगर आप अपने चाहते हैं कि जैसे आपके पास कोई फ़ोन है या रेडियो है जैसे एक्सेस डेटा का D808 और आप उसको ट्यून करके चाहते हैं कि उसके आउटपुट आप इस पे लें, तो इसमें आपको सिर्फ कनेक्ट करना है। और ये DC से चलाने के लिए यहाँ पे एक स्विच दिया गया है, जैक दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए आप यहाँ पे AC DC से चलाने के लिए, और ये लेफ़्ट में अगर आप करेंगे तो बैटरी से चलाने के लिए। तो अभी मुझे सरप्राइजिंग ये लगा कि मैंने इसका कहीं ये मेंशन नहीं देखा कि इसमें चार्जेबल सेल है या नहीं है, लेकिन अभी देखिए इसको अभी मैंने AC DC पे किया हुआ है, इसमें कोई भी सेल मैंने नहीं डाला है। और अभी देखिए इसमें कोई भी डी सेल नहीं लगा हुआ है, ना ही मैंने इसको लाइट पे डाला हुआ है। और अभी देखिए चलेगा, इसको मैं साउंड दे रहा हूँ, सुनिएगा। जब बैटरी वाले पे होता है तो ये नहीं चलेगा, जब इसको AC वाले पे डाल देते हैं अब देखिए। दैट मीन्स कि इसमें कोई ना कोई रिचार्जेबल सेल है। हालांकि इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करनी होगी कि ये इसमें कौन सी बैटरी डली हुई है, क्योंकि विदाउट रिचार्जेबल सेल, ये विदाउट डी सेल और विदाउट AC कनेक्ट किए हुए कैसे चल रहा है ये आज मुझे सडनली पता चला। तो ये एक प्लस पॉइंट मुझे लगा इस रेडियो का कि मुझे अब डी सेल के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। इसके मैनुअल में जाके चेक करेंगे और फिर पता करते हैं, उस पर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो नॉइजी बॉक्स की ब्रांडिंग ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है FM AM शॉर्टवेव 1 से 2 4 बैंड रेडियो। फ्रीक्वेंसी की रेंज यहाँ पे दी गई है FM की 87 से 108 मेगाहर्ट्ज़, AM की 530 से 1600 किलो, और यहाँ पे शॉर्टवेव की रेंज भी इंक्लूड है इसमें। साथ ही साथ दिया हुआ पावर सप्लाई 110 वोल्ट से 220 वोल्ट, 60 हर्ट्ज़ से 50 हर्ट्ज़, DC 9 वोल्ट। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई, अटेंशन में डाला हुआ है यहाँ पे, डू नॉट यूज़ दिस प्रोडक्ट ड्यूरिंग चार्जिंग। दैट मीन्स कि ये चार्ज भी होता है। और यहाँ पे क्लियर मेंशन है मेड इन इंडिया। और यहाँ पे इसकी वेबसाइट का एड्रेस है www.noizybox.com। और काफ़ी अच्छा लगा ये जान के कि इसमें रिचार्जेबल सेल भी है, तो ये एक प्लस पॉइंट और इसने दिल खुश कर दिया। साथ ही साथ आपको इसमें मिलता है एक रिमोट जो आपको काम आएगा जब इसके USB TF कार्ड और जब ब्लूटूथ से आप इसको ऑपरेट करेंगे, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है और अच्छा काम करता है ये। अब बारी है इसको ट्यून करके आपको दिखाने की। ट्यून करके आपको एक परफॉर्मेंस दिखाते हैं सारे बैंड पे, और उसके बाद आपको इसकी प्रॉपर परफॉर्मेंस का पता इसके कंपैरिजन वीडियो में पता चल जाएगा। फ़िलहाल के लिए बता दूं, ये मुझे साउंड में और रिसेप्शन में इसने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया है अभी तक। सबसे पहले बारी है मीडियम वेव की।
मैंने ट्यून ऑलरेडी कर दिया है आकाशवाणी पटना और आपको सुनाते हैं इसका साउंड और रिसेप्शन। आजा आजा अब। और अच्छी बात यह है कि इसमें मुझे कोई भी डिस्टॉर्शन अभी तक पता नहीं चला, कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है इस रेडियो के साथ, जो कि काफ़ी पॉजिटिव मुझे लगा। ये है आकाशवाणी मैत्री। और आपको बताना चाहूँगा चूँकि ये डीएसपी रेडियो है, कंफर्म कर दूं कि ये डीएसपी बेस्ड रेडियो ही है, इसकी वजह से आपको ट्यूनिंग में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आपको लगेगी। जिन भी लोगों को एनालॉग ट्यूनिंग करने की आदत है उनको थोड़ा सा ये ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन रिसेप्शन के मामले में और साउंड के मामले में ये रेडियो ज़बरदस्त है। आपको ट्यूनिंग में इसके साथ क्या दिक्कत आएगी वो आपको अभी क्लियर कर देते हैं। अभी देखिए मैं इसको ट्यून कर रहा हूँ और नॉन स्टॉप इसको ट्यून करूँगा तो आप एक आवाज़ सुनेंगे, वो आवाज़ आपको पता नहीं चलने देगा कि कोई स्टेशन है भी। खैर अभी स्टेशन तो काफ़ी कम मिलेंगे, लेकिन रात में आपको कभी इसको ट्यून करके दिखा देंगे तो आपको एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम है वो आपको पता चल जाएगा। जैसे D808 में म्यूट इन म्यूट आउट हो जाता है, इसमें आपको किट 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 का आवाज़ आएगी, लेकिन आप धीरे से ट्यून करेंगे तो आपको स्टेशन ट्यून हो जाएगा, अगर स्टेशन होता है तो। अब जैसे देखिए यहाँ पे 711 किलोहर्ट्ज़ पे एक स्टेशन है और मैं इसको फास्टली ट्यून करूँगा, लेकिन स्टेशन के पास आते ही ये आपको पता चल जाएगा कि स्टेशन है यहाँ पे। देखिए मीडियम वेव पे ये रेडियो ज़बरदस्त लगा है, जैसा उम्मीद मुझे इसकी नहीं थी। अब इसके एंटीना को ओपन करते हैं और आपको इसका एफएम बैंड पे परफॉर्मेंस दिखा देते हैं। और एफएम बैंड के लिए हम जाएंगे सबसे लेफ्ट में। और जो ट्यूनिंग की समस्या मैंने बताई मीडियम वेव के साथ, वो आपको एफएम बैंड पे उतना पता नहीं चलेगा और शॉर्ट वेव पे भी आपको उतना पता नहीं चलेगा। Get the guys hanging out, dance to the beat and make it loud. Suna suna maayalu jodi ho na. ये है 92.8 मेगाहर्ट्ज़ भुरुकुआ एफएम और इसी से हम इसके रिसेप्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी पकड़ पा रहा है और इस जगह पे बहुत कम पकड़ता है, लेकिन जिसका रिसेप्शन शानदार होता है D808 और फिलिप्स चैंपियन नए वाले का, तो वो यहाँ पे पकड़ लेता है और इसने भी पकड़ लिया और अच्छी क्वालिटी के साथ। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो बेस मुझे इसमें बढ़िया लगता है वो रेडियो मोड पे ही लगता है। ऑक्स के साथ मुझे उतना बेस इम्प्रेसिव नहीं लगा, लेकिन जब रेडियो सुनेंगे तो इसका बेस आपको रेट्रो रेडियो की याद दिलाएगा और आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, स्पेशली जब आप विविध भारती सुनते हैं और ख़ास करके पुराने गाने, तो एक आपको सुकून का एहसास होगा। ज़्यादा ना तो ज़्यादा बेस होना चाहिए ना ज़्यादा ट्रेबल होना चाहिए, तो ये बिल्कुल बैलेंस साउंड है इसका। आपका हंसना, आपका चलना, हमको। ये है 94.7 FM CFM है, ये लगभग 2.5 महीने के बाद इसका ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुआ है। यहाँ चाहिँ युबिन कुलुङले पनि मेसेज गर्नु भएको छ। और ये है 96.1 कांतिपुर FM और आप रीडिंग के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं। मैले एउटा खोकी लागेमा
क्वालिटीको इलेक्ट्रोनिक सामानहरू लिन चाहनुहुन्छ Adjourned for the day as logjam continues between the Treasury and opposition benches over various issues. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju urges cooperation from all government's intent to ensure a productive parliament. Krishna passes away. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi condoled the demise of former Union Minister. Defence Minister Rajnath Singh to co-chair India-Russia Intergovernmental Commission meeting with his Russian counterpart in Moscow today. और यहीं से विविध भारती कार्यक्रम आते हैं 102.3 मेगाहर्ट्ज पे और 103.7 मेगाहर्ट्ज पे। तो विविध भारती सुनने का मजा दुगुना हो जाता है। चलते हैं अब शॉर्ट वेव बैंड पे और आपको इसकी एक परफॉर्मेंस दिखाते हैं शॉर्ट वेव बैंड पे। और जो मुझे इसमें बैंड के साथ स्विच के साथ पंगा लगा है वो यही लगा है कि जब आप इसको राइट की साइड जब इसको नेविगेट करते हैं तो थोड़ा सा ये टाइटर साइड पे है। कभी कभी बढ़िया काम करता है और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जाम हो रखा है और कभी कभी ये सडनली सबसे लास्ट वाले बैंड अभी इसने सही काम किया और कभी कभी एक बार स्विच करने पे ये सीधा लास्ट में चला जाता है। ये थोड़ा सा इशू लगा मुझे इस रेडियो के साथ, इसके बैंड स्विच के साथ, रेडियो वाले स्विच के साथ। अब ये देखिए काफ़ी टाइट था ये थोड़ा सा मुझे इशू लगा है इसके साथ, बाकी ये काम सही करता है। शॉर्ट वेव 2 पे हैं अभी और सुनते हैं इसका परफॉर्मेंस शॉर्ट वेव 2 पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 跟随杜某就地列别，这参与了盗窃，广向的列了提醒语。防备性可能没。社会长越好看，而不完全是你当。法庭就其所涉腐败。出于安全上的荟萃 был представлен как 向大厅举行。人呢活着 sekaligus Awal baik Replita ke-15. Pada hari Senin kemarin, Perdana Menteri Jungkook काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस का शॉर्ट वेव 2 पे और शॉर्ट वेव 1 पे भी, साथ साथ मीडियम पे भी, जो उम्मीद नहीं थी मुझे इस रेडियो से। अब जब हम इसको लेफ़्ट साइड स्लाइड करते हैं बैंड को तो काफ़ी बेहतरीन काम करता है, लेकिन जब राइट साइड की तरफ जाते हैं थोड़ा सा हार्डर साइड पे है। 先卖给这个上这个文物的有会有解决没？文件的你给别人拍的这一题，之后的大马士。这个是副组长。 अभी जैसा कि आपको पता होगा कि 60 मीटर बैंड इस समय एक्टिव नहीं होते बड़े बैंड, तो इसलिए आपको यहाँ पे कुछ नहीं सुनाई पड़ रहा है। हालांकि 13 मीटर, 16, 19, 25 से 31 मीटर बैंड पे आपने स्टेशन की झलक जरूर देखी होगी। दीवाना मैं तेरा दीवाना तन्हाई के आलम में, तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। जिंदा हूँ तो जी लेने दो, लेने दो, हरी बरसात में पी लेने। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो।
तो ओवरऑल मैं बता सकता हूँ कि ये रेडियो मुझे बेहतरीन लगा है। जब कंपैरिजन करेंगे तो आपको इसके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।